आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट्स ड्रीमलैंड पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा प्रियम्बल पे होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि पहले प्रियम्बल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार प्रियम्बल को देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल को हम कौन कौन से नाम से बुलाते हैं? जैसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। अ प्रॉपर यार्ड स्टिक एंड द ज्वेल, ये भी पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। और की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए एन पालकीवाला जी ने कहा था। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, के एम मुंशी जी ने कहा था। के अंदर इस स्लाइड के अंदर लिखे हुए आप सारे जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। अगली साइड है बेरुबारी यूनियन केस 1916। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सेप्ट किया था कि प्रियम्बल इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, क्या सोचकर उन्होंने बनाया था, उनके दिमाग में क्या चल रहे थे, वो सारी जो एक पेज पे जो जैसे कि जो वर्ड्स निकल के आए, वो पॉइंट्स जो निकल के आए, जो वैल्यूज, जो प्रिंसिपल्स निकल के आए, वो सारे प्रियम्बल के ऊपर लिखे हुए हैं। और बेरुबारी यूनियन केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि इज नेदर इन्फोर्सेबल नॉट जस्टिसेबल और इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटेशन ऑफ अ पावर। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला और बोला कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी यूनियन केस असल में ये एक जमीनी मुद्दा था, लेकिन क्योंकि सरकार ने प्रियम्बल के पॉइंट को लेकर, यानी सॉवरन वर्ड को लेकर पॉइंट्स दिए थे, तर्क दिए थे अपने कि हम जमीन दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, तो हम अपनी बेरुबारी जमीन जो है वो पाकिस्तान को दे सकते हैं, जो कि आज के समय में उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। इसलिए कोर्ट ने उसमें कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए आप लोगों को अमेंडमेंट के तहत, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आप जमीन देंगे। चलिए आगे देखते हैं अब इवोल्यूशन कैसे हुआ प्रियम्बल का। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रियम्बल ऑफ यूएसए से हम इंस्पायर होकर हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो है प्रियम्बल ऑफ यूएसए जो है वो 17 सितंबर 1789 में आया। उसके बाद यूएन चार्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू, और ये 13 दिसंबर 1946 में आया था। उसके बाद हमारा प्रियम्बल यानी प्रियम्बल ऑफ इंडिया आया। चलिए तो आप प्रियम्बल के सारे पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग प्रियम्बल को ध्यान से पढ़िए। तो आपको स्टार्टिंग में देखेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर है वो पीपल ऑफ इंडिया से मिलती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट से। अब आगे उसमें आप देखोगे तो इंडिया को 5 वर्ड से डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन क्या आप लोगों को इनका मतलब पता है, यानी मीनिंग्स पता है? चलिए वन बाय वन इनके मीनिंग्स को समझते हैं। पहला वर्ड है सॉवरन। सॉवरन मीन्स की आवर कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट कंट्री, इट्स मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री, not subject to control of any other foreign powers or external authority. India is not a dominion state. We the people of India, प्रियम्बल की पहली लाइन इसको जस्टिफाई भी करती है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हमने खुद अपने आप को दिया है। ये कि हमने किसी से थोपा नहीं है, यानी किसी दूसरी कंट्री ने हम पे थोपा नहीं है, ना ही हमारी कंट्री को कोई दूसरा चलाता है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम चलाते हैं। तो क्या वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड एम, इसका जो एम है, हमारा जो एम था वो था पॉवर्टी, गरीबी हटाना, अज्ञानता हटाना, बीमारी को खत्म करना, ना कि निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उनको खत्म करने के लिए नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है इंडिया, यानी कि हम एक वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है। और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था प्रियम्बल में। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो ये इसको, तो आप देखेंगे कि नकारा केस डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में इसमें कोर्ट ने सोशलिज्म यानी हमारे सोशलिज्म वर्ड को डिफाइन किया था। और वो असल में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो वर्ड है मार्क्सियन, ठीक है, मार्क्सियन सोशलिज्म प्लस गांधीयन सोशलिज्म, यानी कि और हम जो है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, यानी इंक्लाइंड टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, हेवली इंक्लाइंड है इंडिया। तो हम मार्क्सियन सोशलिज्म जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। तो अगला वर्ड है सेक्युलर, यानी सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्म एक समान है। इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 1976 के तहत ही प्रियम्बल में ऐड किया था। पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट सेक्युलर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज वी हैव द राइट टू फॉलो अवर रिलीजन, तो हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट सेक्युलर, बट आवर स्टेट यानी आवर स्टेट मीन्स आवर कंट्री इज अ सेक्युलर, यानी कि आवर कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, मीन्स की सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट वी हैव द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म,
ठीक है, हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, मतलब कि जो हमारा जो स्टेट है, ठीक है, यानी कि कंट्री, हमारी कंट्री जो है वो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसको फंड्स भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को, लेकिन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि किसी एक धर्म की तरफ अपनी बायसनेस नहीं फॉलो कर सकती इंडिया, बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर नेशन है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न सेकुलरिज्म को देखेंगे, जिसको हम शायद निगेटिव सेकुलरिज्म भी कहते हैं, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट सेपरेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता रिलीजन में। और एसआर बोमाई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में डिक्लेयर किया था कि सेकुलरिज्म जो मेंशन है, जो सेकुलरिज्म वर्ड मेंशन है प्रीएम्बल के अंदर, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, यानी गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को जो ताकत मिलती है या फिर उसको जो अथॉरिटी मिलती है वो हमारे यहाँ यानी लोगों के द्वारा दी जाती है। और इंडिया अडॉप्ट स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज बोथ रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्प्रहेंसिव, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया फॉलो करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। मीन्स इंडिया डज नॉट फॉलो द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर पीपल वोट ऑन एवरी लॉ लाइक इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। मीन्स कि हमारे यहाँ सिटीजन्स जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे यहाँ सिटीजन्स जो है रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। और उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं और हमारे लिए लॉ बनाते हैं। ना कि हम डायरेक्ट, मतलब जैसे स्विट्जरलैंड में होता है उस तरीके से हम सभी लॉ के लिए वोट नहीं करते। पांचवा है रिपब्लिक, यानी कि आवर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो इलेक्टेड होते हैं और उनके 5 साल का भी टर्म्स होते हैं। इसका मतलब कि इन द आईज ऑफ अ स्टेट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, यानी कि सभी सिटीजन्स इक्वल हैं और उनको पूरे इंडिया से कोई भी सिटीजन जो है वो ग्रो कर सकता है अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर और वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कोर वैल्यूज यानी कि एस्पिरेशंस, ठीक है। मीन्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जिसको हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत लिया था। अब बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस वर्ड जो है वो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया, ठीक है। तो जस्ट हमारे प्रीएम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। पहली है सोशल जस्टिस, सेकंड है इकोनॉमिकल जस्टिस और थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर नीचे आएंगे तो लिबर्टी जो है प्रीएम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लेकिन ये सारे एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, यानी कि आपके मन में जो भी आया आप वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन यानी कि जैसे कि आप अगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, या फिर आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते हमारे, या फिर हमारे नेशनल एंथम का अपमान नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू नहीं होना चाहिए, यानी वो नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट नहीं होना चाहिए। तीसरा वर्ड है इक्वलिटी। इक्वलिटी मेरे हिसाब से आप सभी लोग को पता है, जैसे कि इक्वलिटी, लेकिन हमारे प्रीएम्बल में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस आर्टिकल 15 की बात की गई है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 की बात की है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और सबको समान रूप से देखना चाहिए। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, यानी कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, इटीसी। उसके बाद है फ्रेटर्निटी इज अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत प्रीएम्बल में ऐड किया था। और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि ब्रदरहुड, यानी एकता, वननेस, बिलोंगिंगनेस, भाईचारा, आपस में रहना, वनने एकता है हमारे अंदर, वो चीज़ें। और यहाँ पे मैंने सारे कोर वैल्यूज़ को समझा दिया है, ठीक है। और ये कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और दिया, गिव टू आवरसेल्फ, यानी कि हमें, पीपल ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा प्रीएम्बल समझ आया होगा। और अब मैं आपसे आगे आने वाले वीडियो में मिलूंगा। टॉपिक होगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। और अगर कोई दिक्कत है, अगर आप लोग को कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की।